पूजारी जी ने जो आरोप लगाया उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पास एक ऑडियो में हमारे पास एक सबूत है और उस सबूत के आधार पर जिससे हमारी बातचीत हुई है वो उन्हीं के मठ में रहने वाला एक व्यक्ति है। चूंकि मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, उसकी सुरक्षा का मामला है, लेकिन आशुतोष महाराज जी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें 99% सत्य है। एक बात उनकी गलत है कि उन्होंने नंदनी पूर्णांबा से विवाह किया है और उनका एक संतान है, ये बात गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की किसी महिला से शादी होने वाली हो और किसी कारण बस वो शादी नहीं हो पाती है, तो क्या वो महिला उस पुरुष के साथ रहेगी? अगर रह रही है तो दाल काली है। मेडिकल टेस्ट कराया जाए अभिमुक्तेश्वरानंद का और मेडिकल टेस्ट हो नंदनी उर्फ पूर्णांबा का और मेडिकल टेस्ट हो बाल मुकुंदानंद प्रत्यक्ष चैतन्य बाल मुकुंदानंद उर्फ मयंक मिश्रा का, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इतना तांडव, इतना मीडिया बाजी कहने की आवश्यकता नहीं। केवल ये गौरक्षा का जो मामला है, ये गौरक्षक मामला क्यों उठाया गया है उसका कारण यही है। जब 2016 में ये भांगड़ा डांस किए थे गोदौलिया पे, पुलिस वालों ने इनकी बैंड बजाई तो ये गोदौलिया चौराहे पर मुक्तेश्वरानंद एक ही डांस कर रहे थे, मारिए मारिए मारिए। सवाल यह है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक चूक कर दी है। जब ये वहां तांडव किए तो पुलिस अधिकारी साधु वेश का सम्मान किया। अभी भी कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने साधु वेश का सम्मान किया, इनके ऊपर पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें ये बटुक और ये मुक्तेश्वरानंद के चूजे चेले ये लोग वहां पर शाही स्नान के समय उपद्रव मचा रहे थे। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की थी। यशपाल करके जो यशपाल शर्मा है वो उनसे अनुनय विनय कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब मुक्तेश्वरानंद तांडव करते ही मिले। तो सवाल यह है कि अगर वही चीज जो सपा ने दोहराया था अगर वही योगी आदित्यनाथ जी दोहरा देते तो शायद योगी आदित्यनाथ जी को ये कसाई ना कहते। ये राक्षसी धूर्त आदमी है और इनके ऊपर जो आशुतोष महाराज ने आरोप लगाए हैं वो नितांत सत्य है। कुछ चीजें हो सकता है कि मीडिया के रूप में या चर्चित होने के लिए मनगढ़ंत हो गई हो, लेकिन जो आरोप बच्चों के द्वारा लगाए गए हैं और जो उनके द्वारा लगे हैं वो सत्य हैं। उसकी जांच हो, जांच में सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। काहे परेशान है? इसीलिए तो डर रहे हैं, इसीलिए वो कसाई कह रहे हैं। और तीसरी चीज एक और कहे थे, अब ये संत कैसे हो सकते हैं? जब कबीर दास ने एक दोहा लिखा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई, तो अब ये एक मुद्दा और ले लिए। अरे राम लला तुमको दर्शन देने के लिए कहाँ आतुर है? तुम्हारा विवेक भ्रष्ट कर दिया है। इसका विवेक भ्रष्ट हो गया, ये आजम खान का पिट्ठू हो गया, अखिलेश का पिट्ठू हो गया है। ये केवल गुमराह करने का काम करता। भी एक और वीडियो दिया, उसमें बोला है कि अगर किसी मुसलमान के द्वारा जो है वो मिट्टी डाल दी गई है राम जन्मभूमि पे तो उसका जाने का मन नहीं करता है, तो इसको तो भारत भी छोड़ देना चाहिए। भारत इसलिए छोड़ देना चाहिए कि भारत की रक्षा के लिए वीर अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो छोड़ दे, इसी जगह चली जाए जहां वीर अब्दुल हमीद का त्याग ना हो, उनका खून ना, उनका बलिदान ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी वो जो है खोज की है। तो ऐसे लोगों को ये धूर्तानंद सरस्वती इनका नाम रखा जाए, ये मामा मारीच है, ये शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य के नाम पर एक गाली है, बददुमा दाग है, और इनको अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम आज से मामा मारीच मैं कह रहा हूं, बार बार कहूंगा। दूसरा नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, अब नहीं बुलाऊंगा, इनको धूर्तानंद सरस्वती कहूंगा। महाराज ने योगी आदित्यनाथ को कसाई कहा है, सनातनी कहना सनातन का अपमान समझा जाएगा, ये उन्होंने कहा। इसके आपका क्या कहना है? पहली बात तो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो महाराज नहीं है, महाराज लायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। आजम खान से गलबहियां करने वाले और आजम खान के साथ जो है बटुकों से सेवकाई कराने वाले आजम खान की, वो योगी आदित्यनाथ को कसाई क्यों कहेंगे? उसका कारण एक है, क्योंकि इनके ऊपर जो अभी चल रहा है तो योगी बाबा कसाई हैं किसके लिए? अपराधियों के लिए। अपराधियों के लिए पूरी तरह कसाई हैं। अब उनकी फट रही है, अब मुक्तेश्वरानंद की फट इसलिए रही क्योंकि उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, और काले कारनामे सामने जब आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को और दुष्टों को, राक्षस प्रवृत्तियों को, भ्रष्टाचारियों को और कठमुल्लों को कसाई ही दिखते हैं।
जबकि वो एक संत हैं और निष्कलंक संत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर, अभी मुक्तेश्वरानंद की बात मैं नहीं करता हूं, वो मनुष्य है ही नहीं, वो साधु है ही नहीं, वो संत है ही नहीं है, वो तो फंडिंग करके सपा का पिट्ठू है, तो उनकी बात नहीं करता हूं। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता, वो निष्कलंक है। कलयुग में जैसे सतयुग त्रेता में भगवान राम राजा के रूप में थे, उसी प्रकार से कलयुग में भगवान राम पुनः योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मौजूद हैं। अब रावणों को, राक्षसों को, मारीचों को, मारीच मैं बार बार संबोधन कर रहा हूं, अब मुक्तेश्वरानंद मारीच रूपी एक साधु भेषधारी सपा का दलाल है। उसने अगर स्वामी जो है योगी आदित्यनाथ जी पर टिप्पणी की है, वो घोर निंदनीय है।